वोट उस आदमी को करनी चाहिए जिसकी कुछ पकड़ हो, जो गांव में विकास करा दे। ऐसे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। पता लग गया भाई कोई घटना घट गई या कुछ हो गया तो मंत्री जी जरूर जाते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। धीरेन्द्र प्रधान बरवाड़ा जो वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हमें चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इन 7 गांव में करीब करीब थोड़ा थोड़ा काम करा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रोहब बालियान और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच का सामना न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट के वार्ड नंबर 17 पर जिला पंचायत का उपचुनाव होने जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर कशमकश का माहौल है। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 17 के क्षेत्रीय गांव निर्माणी में। हमारे साथ हैं यहाँ से मौजूदा प्रधान श्री सतेंद्र त्यागी जी। आइए उनसे जानते हैं यहाँ की जनता का क्या माहौल है और पब्लिक क्या बोल रही है इस चुनाव को लेकर। स्वागत है सर आपका सच का सामना न्यूज में। सतेंद्र कुमार त्यागी, ग्राम प्रधान निर्माणी जी। हमारे यहाँ गांव में बहुत ही अच्छा माहौल है। धीरेन्द्र प्रधान बरवाड़ा जो वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे हैं भाई है मेरे में छोटे भाई, और एक ऐसे इंसान है वह काम करने के लिए 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। बिना पद के भी लोगों के काम कर रहे हैं और थोड़ी सी भी उनमें कोई अहंकार वाली बात नहीं, बिल्कुल सादगी है। उनके मकान पर कोई भी चला जाओ उसी का मान सम्मान होगा। और हमारे यहाँ गांव में तो बहुत अच्छा माहौल है। हम तो अपने गांव में से उन्हें जिता के भेजेंगे और बहुत ही अच्छे आदमी है, काम करने वाले आदमी है। देखो वोट उस आदमी को देनी चाहिए जिसकी कुछ राजनीतिक पकड़ हो, और धीरेन्द्र प्रधान जी की राजनीतिक पकड़ इतनी अच्छी है, बहुत ही मजबूत और एक काम करने वाले आदमी। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने इन 7 गांव में करीब करीब थोड़ा थोड़ा काम करा दिया। चुनाव हारने के बाद भी, हारने के बाद कोई करा नहीं सकता। एक वही ऐसे इंसान है पहले धीरेन्द्र प्रधान बरवाड़ा जिन्होंने हर गांव में विकास कराया चुनाव हारने के बाद भी। और जब वे जिला पंचायत थे उस टाइम उन्होंने हर गांव में काफी काम किया। सर जैसा कि आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ की पब्लिक का क्या रुझान है? जिस तरीके से यहाँ के लोगों में आप जाते हैं, यहाँ के लोग आपके पास आते हैं, उनका क्या कहना है? उनका तो ये कहना है कि धीरेन्द्र प्रधान को वोट करेंगे, क्योंकि वोट उस आदमी को करनी चाहिए जिसकी कुछ पकड़ हो, जो गांव में विकास करा दे। ऐसे वोट देने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ मेंबर रहा अभी 2.5 साल, उसने अपने 2.5 साल में शायद कहीं 1 मीटर भी काम ना किया हो। और हमारे धीरेन्द्र प्रधान जो भाई है, चुनाव हारने के बाद भी हर गांव में काम किया है। तो पब्लिक को तो ऐसा ही आदमी चाहिए जो जनता के बीच रहे, और वे जनता के बीच रहते हैं धीरेन्द्र प्रधान। सर कम्युनिटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से माहौल चल रहा है आज का, कि भाई वो बीजेपी से जुड़े हुए आदमी है, उसको लेकर मुसलमान उनको वोट नहीं करेगा। यहाँ के जो लोग हैं उनसे आपका क्या नजरिया है? नहीं, मुसलमान वोट करेगा, मुसलमान वोट करेगा। हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजीव बालियान जी मोमडनों का बहुत काम कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ, कोठी में जाता रहता हूँ, वे भी भाई है हमारे। वहां पे कोई भी मुसलमान अगर कोई चला गया वो हताश हो गए नहीं आ कि मेरा काम नहीं हुआ। अगर नहीं कोई जागा तो देखो काम तो होगा नहीं। अब रही बात धीरेन्द्र प्रधान की, अगर उनके यहाँ मकान पे कोई आदमी जागा वे उसका काम करते हैं। और मेरे अपने खुद के गांव में कम से कम मोमडन वोट 500-700 वोट धीरेन्द्र प्रधान को मिलेगी निर्माणी से। जैसा कि सर अभी 2024 का लोकसभा चुनाव भी होने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या आपको लग रहा है यहाँ की जनता की क्या राय है? किस तरीके से लोग, जैसे लोगों में बातचीत होती है, तो क्या आपको सुनने में आ रहा है लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? मोदी जैसे प्रधानमंत्री तो आज तक बने नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी डॉक्टर संजीव बालियान जी भाई है, वे उन्होंने इस जिले में इतना विकास कर दिया आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। और तीसरी बार भी डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री जी चुनाव जीतेंगे, तीसरी बार भी। मोमडन वोट काफी मिलेगी आपका मंत्री जी को। तो सर ये सिर्फ पार्टी का मसला है, या जिस तरीके से मंत्री जी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, या
ये वोट जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं उसको मोदी जी के नाम पे वोट दे रही है जनता, या यहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान नहीं। के काम से खुश होके लोग? मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलेगी और मंत्री जी के नाम पे भी वोट मिलेगी, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा कर दिया मंत्री जी ने। हर देखो कितना बड़ा जिला, कितने गांव, करीब करीब सब गांव में विकास कर दिया। और एक सबसे अच्छी बात क्या है मंत्री जी की, उनके छोटे भाई हैं विवेक बालियान जी, हमारे लिए तो वे भी मंत्री जी हैं, क्योंकि हमारे तो काम ही वही कर रहे। मंत्री जी तो जिले में 2 दिन आते हैं, यहाँ पर नहीं दिल्ली रहते हैं। अगर किसी का पूरे जिले में, देखो कितना बड़ा जिला, कितने गांव, किसी का सुख दुख उन्हें पता लग गया तो वे जाते हैं। मैंने आज तक ऐसा सांसद नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मुझे भी राजनीति में 15-20 साल हो गए। विवेक बालियान जी भाई है, वे बिल्कुल जाते हैं। और ताऊ जी है उनके पिताजी, कहीं कहीं तो वे भी जाते हैं। कहीं पता लग गया भाई कोई घटना घट गई या कुछ हो गया तो मंत्री जी जरूर जाते हैं, जरूर। आज तक मैंने तो ऐसा सांसद देखा नहीं। कोठी पे चले जाओ आप, चाहे कोई किसी को जानता भी ना हो, सबसे पहली बात वहां जाते ही सम्मान होगा आदमी का, और उसके बाद में काम होगा। सर, जैसा कि अभी विपक्ष में एक गठबंधन बना है जिसका नाम है INDIA, उसको अगर मिला के बोलेंगे तो इंडिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बनने से क्या इस बार बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को। बीजेपी तो बिल्कुल क्लियर आनी, ऐसे गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बीजेपी की वोट है बिल्कुल सॉलिड है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो मकान बन रहे हैं, ये मान के चलो आप, मैं तो इसी चीज को कहूंगा, कम से कम आधे से ज्यादा 60% मुमडलों के मकान बन चुके। और राशन जो मिल रहा है मोदी जी के उससे, उसका भी फायदा ज्यादातर हमारे मोमडन भाई उठा रहे। तो अब के काफी आदमी बीजेपी को वोट करेगा मोमडन में। सर, जैसा कि हमने सुना है और आप भी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है जाटों का गढ़ कहा जाता है, और एक उन्हीं से रिलेटेड एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जय चौधरी जी। तो उनको लेकर यहाँ पर लोगों का अनुमान ये है कि इस बार जो है बहुत ही घमासान वाली टक्कर यहाँ पर होने वाली है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, घमासान तो अब से 5 साल 4.5 साल पहले भी हुआ था, जब वे चौधरी अजीत सिंह लड़ रहे थे। हमारे मंत्री जी जब भी चुनाव जीतते थे। और अब के तो किसी की ताकत ही नहीं कोई मंत्री जी को रोक दे, क्योंकि बसपा का भी तो कैंडिडेट आवेगा, वो भी तो चुनाव लड़ेगा। और पहले तो बसपा भी इनकी साथ थी, तब मंत्री जी चुनाव जीत गए थे, तो मंत्री जी तो चुनाव जीत रहे। बिल्कुल क्लियर मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी पे जाएगी। भाई साहब नोट कर लो, मैं कट्टर बीजेपी का आदमी हूं, बिल्कुल कट्टर मंत्री जी के साथ हूं, खुलेआम। और इतना प्रयास करूंगा जितना मेरे से होगा, मंत्री जी को वोट दीजिए संजीव बालियान को। धन्यवाद सर।